हाय गाइस, वीडियो कल आने वाली थी पर लेट हो गया, सो रियली सॉरी अबाउट दैट. सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग वनस्थली विद्यापीठ काउंसलिंग, and I have attended the counseling and I have got the trade I wanted, so that's pretty good. And अब आगे बढ़ते हैं. ओके, सो देखो मेरे घर से इट्स रियली फार अवे. ओके, सो इट वॉज लाइक इट टुक अस 10+ hours and the counseling process begins from 9 o'clock से लेके I guess till 3 o'clock it is. As far as I know, mine was 2 o'clock. Okay, so it's better to reach 1 घंटा या हाफ एन आवर पहले. एंड उसके बाद देखो जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो सबसे पहले आई हैव मेड अ फ्यू वीडियोज़ ऑफ एंट्रेंसेस एंड आई विल अटैच इट बिलो. एंड तो जैसे कि आप पहुँचते हो देयर इज़ द एंट्रेंस एंड देन उसके बाद राइट साइड जैसे आप एंटर करते हो ना अंदर, सो इफ़ यू हैव योर ओन व्हीकल यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड. इट्स रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपकी एग्जिट के टाइम पे वो स्लिप देखेंगे. एंड इफ़ यू डोंट हैव देन नो वरीज, देयर इज़ 2 रजिस्टर काउंटर्स एज फार एज आई रिमेंबर. एंड उन रजिस्टर काउंटर्स पे यू हैव टू शो योर अलॉटमेंट स्लिप. सो अलॉटमेंट स्लिप को प्लीज़ आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, bring 2-3 copies with you. Okay, and so allotment slip हो गई. अब उसके बाद allotment slip से आपकी एंट्री हो जाएगी. They will check in the register and write some things down and you have to sign and write your number and stuff. And then उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी. They will tell you to go to नव मंदिर. Okay, नव मंदिर में मेन काउंसलिंग 2 बिल्डिंग्स हैं मेन काउंसलिंग की. सबसे पहले आप नव मंदिर जाओगे एंड फिर उसके बाद आप किसी और बिल्डिंग में जाओगे. आई टेल यू आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो द फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स विच यू रिक्वायर. आई हैव अ लिस्ट हियर, लेट मी जस्ट टेल यू. पहले तो ऑफकोर्स आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो भी आपका आईडी प्रूफ है, यू शुड कैरी योर आईडी प्रूफ. प्रेफरेबली कीप आधार कार्ड एंड कीप द कॉपीज विद यू. लाइक आई टुक my original with 4 or 5 photocopies. Okay, so Aadhaar card, voter card, then 10+2 mark sheet, migration, transfer and character certificate. Okay, and I had this issue that migration I took off DigiLocker. Okay, because my school said that DigiLocker one will work, but at Vanasthali Vidyapith they were like, no, we need the school approved migration and TC. So do take the school approved migration and TC with you. Although there is no such problem that it is so hard and fast. Like अगर आपने जमा करे and they are like कि हाँ कुछ missing है तो फिर वो end के मतलब 31st तक जमा हो जाएगा. Okay, like you are given an extended time limit और उससे I guess 5-6 days पहले आपकी क्या बोलते हैं उसको हॉस्टल की अलॉटमेंट होएगी. तो आप 5-6 डेज पहले तो वैसे ही आ जाओगे हॉस्टल के अलॉटमेंट के टाइम पे. तो फिर एक्सटेंडेड डेट उसके बाद भी काफ़ी दिन की होती है डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने के लिए. ओके, सो यू कैन जस्ट ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स विद यू एंड इफ समथिंग इज मिसिंग डोंट टेक टेंशन, दे विल गिव यू एनफ टाइम, एम्पल ऑफ टाइम टू सबमिट इट लेटर ऑन. ओके, सो 10+2 के 4 सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट ऑफिशियल जो स्कूल देता है CBSE मार्कशीट, माइग्रेशन, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट. एंड देन उसके बाद 10th की ऑफिशियल मार्कशीट आपकी जो आपके स्कूल ने दी है. एंड देन उसके बाद टेक द आधार कार्ड कॉपीज ऑफ द फैमिली मेम्बर्स यू हैव मेंशन्ड इन द एडमिशन फॉर्म. एंड अगर आपने एडमिशन फॉर्म नहीं भरा है तो वो वहाँ पे भी देते हैं. ठीक है, पर वही बात है वो वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है. तो जिन्होंने पहले भर रखा है ये उनके लिए है. आपकी फैमिली के 4 मेम्बर्स चाहिए एंड जिन्होंने नहीं भरा है उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन. आपकी फैमिली के 4 मेम्बर्स मतलब जो आपको पिकअप कर सकते हैं. ओके, सो इट्स लाइक whenever you have to leave the college premises, they will ask there will have to be present member among those 4 which you have mentioned in the admission form. and वही आपको मतलब वहाँ से एग्जिट दिलवा सकते हैं. अगर उनके अलावा कोई और हुआ then you can't exit. ओके, सो वो 4 मेंबर्स केयरफुली भरना एंड उनकी डिटेल्स वगैरह. तो फिर जो आपने 4 मेंबर्स भरे हैं ना उनकी आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए आपके पास एंड मॉम डैड की तो होनी ही चाहिए. ओके, डैड की स्पेशली. एंड वहाँ पे मतलब मैक्सिमम चीज़ें फादर करते हैं. जैसे मेरे साथ भी मेरे फादर अंदर गए थे. जब आप नव मंदिर पहुँचते हो दे आस्क कि आप या आपके साथ आपके साथ एक गार्जियन होना चाहिए, प्रेफरेबली योर डैड. ओके,
So after this I also took my residence proof, but I don't think it's that required because they didn't ask it. And PPP certificate, परिवार पहचान पत्र, and allotment letter. I've told you, bring 2-3 copies of the allotment letter. And also yeah, I think this is the documents list. Now let's move to the main part. So जब आप वहाँ पे पहुँचोगे, they will do the entry and stuff, and जब आप नव मंदिर पे पहुँचोगे there will be 2 lines, one of the children and one of the parents. So जब आप खड़े वगैरह हो गए, so नव मंदिर पे वो आपकी एंट्री करा देंगे, एंड उसके बाद जब एंट्री काउंटर है ना, उस पर जब आप जाओगे पूछोगे तो फिर वो आपको ये देंगे, दिस. आई ऑल्सो इंस्टॉल लाइक अ पिक्चर हियर, फुल पिक्चर. दिस इज़ लाइक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म. सो इट्स लाइक स्टेप 1 एंड देन स्टेप 2, 3, 4, 5, 6. एंड ये यहाँ पे बताते हैं कि क्या आपका एडमिशन प्रोसेस है, किसके लिए आप जा रहे हो एंड कहाँ आपने जाना है. ठीक है, इट्स वेरी वेरी लाइक हेल्पफुल. ठीक है, तो फिर उसके बाद आपकी हेल्थ असेसमेंट होती है सबसे पहले तो, कि ठीक है बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं. मेडिकल बाद में होता है, पहले हेल्थ असेसमेंट होएगी. बस ऐसे ही, मतलब हेल्थ असेसमेंट का फॉर्म दिया जाएगा, वो बस भरना है, आपने सबमिट करना है. एक येलो कलर का आपको फॉर्म मिलेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको घुमा मत देना. उसी से एंड तक प्रोसेस आपका कंप्लीट होएगा. हर काउंटर पे वो आपसे फॉर्म मांगा जाएगा येलो वाला. सो कीप इट विद यू, वेरी लाइक कीप इट विद यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन उसके बाद है इंटरव्यू. सो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए एवरीवन वाज रियली लाइक पैनिकिंग. आई वाज पैनिकिंग टू, लाइक आई प्रिपेयर्ड सो मेनी क्वेश्चंस. पर इतनी कोई बड़ी बात नहीं. लाइक सीरियसली आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट अ बिग डील, रियली नॉट अ बिग डील. दे विल आस्क यू वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस. लाइक मेरे से तो उन्होंने बस यही पूछा था कि आप कभी हॉस्टल में रहे हो. अच्छा नहीं रहे तो रह लोगे. एंड आई वाज लाइक या ऑब्वियसली. सो दे वर लाइक ओके, एंड देन इट वाज डन. सो वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस. वो मेनली आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने ब्रांच क्यों ऑप्ट करी. तो बस एक दो ही क्वेश्चंस पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे. एंड इट्स जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, सो डोंट लेट इट टेक अ टोल ऑन यू. ये बहुत बेसिक सी चीज़ है एंड इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी स्टेप. ठीक है, तो बेसिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ जी आपके कितने परसेंटेज क्या आई आपकी +2 में, एंड उसके बाद कहाँ कमी रह गई थी, एंड आपने ये ब्रांच क्यों चूज़ करी, और भी तो हैं. एंड जस्ट there will be no question related the education, like वैसे they will not ask you to solve or anything. PCM में से कुछ नहीं आएगा for BTech students, and आप अलग लोगों के लिए भी आपके, क्योंकि BUAT में सब कुछ आ गया था, right? You gave a written test and it's fine, everything, your academic knowledge was tested there, and so ये will be different, it will just be oral and कोई सिंपल से क्वेश्चंस पूछेंगे. ठीक है, तो फिर इंटरव्यू के बाद है आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. दे टेक योर हाइट, वेट एंड विजन, एंड उसका ये भी हो गई. फिर है इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. ये हुई थी हमारी प्रभा मंदिर. सी ये 2 बिल्डिंग्स थी, फर्स्ट वॉज नव मंदिर, सेकेंड इज प्रभा मंदिर. ओके, प्रभा मंदिर भी पास में ही होता है. एवरीवन इज प्रेजेंट देयर, देयर आर अ लॉट ऑफ टीचर्स. आप किसी से भी पूछ सकते हो कि कहाँ पे क्या है. बाकी हर जगह वहाँ पे उन्होंने लिख रखा था कि क्या क्या है. ठीक है, नव मंदिर एक अलग बिल्डिंग है, प्रभा मंदिर एक अलग बिल्डिंग है. तो फिर जब आप उस बिल्डिंग में जाते हो, वहाँ पे लाइक आपकी 2-3 चीज़ें होंगी. वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस है वहाँ का. ठीक है, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जब आप जाओगे, आई टुक अ टोट बैग विद मी, एंड उसमें मैंने 2 folders रख रखे थे. वन वॉज फॉर विच हैड ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सेकेंड हैड ऑल दी फोटोकॉपीज. ठीक है, टू मेक इट ईजी फॉर माई सेल्फ. यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग. एंड कई बच्चे वो जो बड़ी सी फाइल होती है वो भी लेके आए हुए थे, सो यू कैन ब्रिंग दैट टू. बाकी कीप अ डिसेंट बैग विद यू, एंड 2 folders तो होने ही चाहिए. इट विल मेक इट ईजी फॉर यू ओनली. ओके, एंड कीप द डॉक्यूमेंट्स रियली लाइक ध्यान से रखना अपने डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, गुम नहीं होने चाहिए. एंड फिर उसके बाद जब आप वहाँ पे पहुँचोगे, दे विल आस्क फॉर लाइक योर डॉक्यूमेंट्स 1 by 1. वहाँ पे ना मतलब फुल ऑन वेरिफिकेशन होती है. लाइक दे हैव केप्ट द PC इन फ्रंट ऑफ यू, एंड वो वहाँ पे आपके जो +2 10+2 की मार्कशीट है, दे टेक इट एंड दे वेरीफाई इट. लाइक वहाँ पे डाउनलोड भी कर लेते हैं वो कि ऑफिशियल है कि नहीं. सो मेक श्योर कि वहाँ पे कोई दिक्कत ना होए. एंड फिर जब आपकी ये सारी की वेरिफिकेशन हो जाएगी, दे विल टेक द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ क्लास +2. ओके,
इनके ओरिजिनल कॉपीज़ लगेंगी, तो फिर इनके ओरिजिनल कॉपीज़ ज़रूर लेकर जाना, एंड आधार कार्ड वगैरह मत भूलना, एंड फ़ोटोज़ भी ज़रूर लेकर जाना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो योर एंड द 4 फैमिली मेम्बर्स जो आपने मेंशन करने हैं, ठीक है। उसके बाद है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में देखो, जब आप जाते हो ना तो आपको एक रूम में बुलाते हैं। रूम में आपसे बेसिक चीज़ें पूछते हैं, जैसे बिल्कुल बेसिक, मेरे से तो बस ये पूछा था +2 की क्या है आपकी परसेंटेज, एंड देन उसके बाद जब आपसे पूछ लेते हैं ना, फिर आपको बोल देते हैं अच्छा ठीक है आप कौन से उसके हो, लाइक कौन से टाइम स्लॉट के हो। दे आस्क फॉर द टाइम स्लॉट, माइन वॉज 2 o'clock, सो आई सेड दैट एंड दे सेड ओके सिट देयर, ठीक है। सो इट्स अ रियली बिग हॉल, एंड वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, आपने भी जाके बैठना है। एंड देन उसके बाद मतलब काफ़ी वेटिंग टाइम के बाद समवन कम्स एंड अनाउंसेस कि अच्छा ठीक है 2 o'clock टाइम स्लॉट वाले बच्चे कम विद मी, ओके, देन बी अवेयर। और फिर आप जब वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे इज़ द रियल काउंसलिंग, क्योंकि वहाँ पे लाइक एक सर्कल में आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग बिठाएंगे, एंड देन उसके बाद दे कॉल फॉर 5 स्टूडेंट्स, एंड 5 स्टूडेंट्स जब जाते हैं तो फिर उनके रैंक के अकॉर्डिंग दे टेल देयर ब्रांच कि उनको क्या चाहिए, एंड अगर अवेलेबल होती है तो दे गेट इट, एंड इफ़ इट्स नॉट अवेलेबल देन दे गेट द लाइक फर्स्ट पे आपने AIML भरी, वो अवेलेबल नहीं थी, सेकंड पे CS थी, वो भी अवेलेबल नहीं थी, तो थर्ड पे जो होएगी वो आपको मिल जाएगी जो आपने अपने ऑर्डर में भरा है, ठीक है। तो उसके बाद जब आपको मिल जाता है वो मतलब आपकी ब्रांच फाइनलाइजेशन हो गई, ठीक है। ब्रांच फाइनलाइजेशन हो गई, प्रभा मंदिर का काम इट्स कंप्लीट, एंड देन यू गो अगेन टू द नव मंदिर। वहाँ पे आपको एग्रीमेंट फॉर्म मिलता है। एग्रीमेंट फॉर्म के बाद वो सारा एग्रीमेंट फॉर्म आपने भरना है। अगर आपने भर रखा है वेल एंड गुड, वही बड़े वाला फॉर्म जो आपने शुरू में होता है वो आपने अगर भर रखा है वेल एंड गुड, नहीं तो उसको ध्यान से बैठ के भरना है। एंड हाँ, उस फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक वेरी थिक फाइल्स ही देते हैं वो, 10 पेज की होती है वो, एंड इट्स वेरी डिटेल। एक जगह हिंदी में लिखा होता है, एक इंग्लिश में, तो आप दोनों में से किसी भी एक में भर सकते हो। दोनों भर के टाइम वेस्ट मत करना, कोई भी एक भर देना। जैसे मैंने इंग्लिश भरा था तो फिर इंग्लिश में एवरी डिटेल इज़ देयर कि हाँ, वहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होती हैं कि ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है, ठीक है। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शंस वगैरह लेंगे। एग्रीमेंट होता है, एक फादर का वो होता है, और जहाँ पे भी लिखा हुआ है ना सिग्नेचर ऑफ डिपोडेंट, वहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर करना है, एंड जो फादर वाला पेज आएगा, ठीक है, फॉर द पेरेंट्स वाला, तो फिर उसमें आपके जो भी पेरेंट आपके साथ में गया है उसका सिग्नेचर होएगा, ओके। सो व्हेन यू डू दिस, फिल द फॉर्म वेरी केयरफुली, क्योंकि वो वहाँ पे भी बताएंगे कि देयर शुड बी नो मिस्टेक इन द फिलिंग ऑफ द फॉर्म, सो फिल इट वेरी केयरफुली। एंड जब आप ये फिल कर दोगे, हाँ, वन मोर थिंग, you have to sign the form along with your guardian every page. Like if there are 10 to 12 pages, you have to sign it like at the bottom every page. Like if this is the page, sign here, okay. 2 साइंस करने हैं, जस्ट सेल्फ अटेस्टेड की कोई चक्कर होता है तो फिर वो 2 साइन आपने हर जगह करने हैं। वहाँ पे लाइन में खड़े होकर लड़कियाँ कर रही थी, ठीक है, साइन, वो टाइम वेस्ट होता है बेसिकली, तो फिर आप पहले ही कर लेना ताकि आपका टाइम वेस्ट एंड तक ना हो। सारा साइन करने के बाद दे विल आस्क फॉर योर आधार्स फोटोकॉपी एंड योर गार्डियंस आधार फोटोकॉपी, वो एक एक पीछे लगा देना, स्टेपल कर देना। फिर उधर जाओगे, जब आप लाइन में लग के आगे जाओगे उसी रूम में, तो फिर जब आप आगे जाओगे दे विल लाइक चेक इट कि आपने सब कुछ सही से भरा है कि नहीं, एंड देन व्हेन दे चेक इट दे विल टीयर द 2 पेजेस। एक तो आपका एग्रीमेंट था, एक आपके गार्डियन का एग्रीमेंट था, वो दोनों पेजेस निकाल के आपको दे देंगे कि यू हैव टू कीप इट एंड यू हैव टू मेक एफिडेविट ऑफ इट, ओके। एंड देन उसके बाद भाई जब आपने ये सब कर लिया तो फिलिंग ऑफ हाँ, तो फिर साइन ऑफ एडमिशन ऑफिसर है यहाँ पे लिखा हुआ दिस। सो साइन ऑफ एडमिशन ऑफिसर के लिए वही आप किसी और फ्लोर पे जाओगे, फर्स्ट फ्लोर पे, नव मंदिर 202 रूम नंबर, फर्स्ट फ्लोर। तो जब आप यहाँ पे जाओगे 2 एडमिशन ऑफिसर्स होंगे वहाँ पे, किन्हीं भी एक पे चले जाना, स्टैंप लगवा लेना, साइन करवा लेना। एंड देन उसके बाद आ गया फ़ी बिल। तो मतलब वो ऐसे लाइन में बैठे होते हैं, सबसे पहले आपने सीधा जाना है, जैसे आप डोर से एंटर करोगे सीधा जाओगे, 2 बैठे होंगे, ठीक है, टीचर्स, तो फिर उनमें से किसी एक से साइन करा देना। फिर वो खुद ही बता देते हैं कि ठीक है अब आप सेकंड जो सर बैठे हैं उन पे चले जाओ, या जो थर्ड सर बैठे हैं उन पे चले जाओ। फिर जब आप आगे जाओगे तो फिर ऐसे ऐसे करके आपका मतलब जब आप साइन करवाने जाओगे ना तो तभी आपका सारा फ़ी का प्रोसीजर हो जाएगा, कैश पेमेंट, कार्ड पेमेंट या चेक पेमेंट, जो भी आपका मेथड है उससे। एंड फिर उसके बाद फ़ी भरनी है आपने, फ़ी वगैरह भर दी। एंड फिर हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह, लीव एप्लीकेशन, ये तो देखो जब आप फ़ी भरते हो ना तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो आपकी वो है
हॉस्टल की फ़ी है और कोई एक्स्ट्रा फ़ी है, मेस की फ़ी है, वो सब आपका उसी में आ जाता है, ठीक है, 169,000। तो फिर उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर की है ना ये, तो फिर उसके बाद आपको एक और रूम में भेजेंगे, उसमें बेसिकली आपकी हॉस्टल अलॉटमेंट। अब हॉस्टल अलॉटमेंट ऑन द स्पॉट नहीं होएगी, हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए इन्होंने हमें एक और डेट दे रखी है, उसके लिए हम आएंगे। लाइक माइन वॉज काउंसलिंग राउंड 1, ओके, राउंड 1 काउंसलिंग, तो फिर दे गिव अस एग्जैक्टली 10 days आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल माइन वॉज July 4th, so they have told me your hostel allotment will be on 14 July, so you have to report on 14 July after this, ठीक है। तो आप टेम्परेरी हॉस्टल अलॉट कर सकते हो, लाइक इफ़ इट्स रियली फार फ्रॉम योर होम एंड यू कैन ओनली कम वन टाइम, so you can come one time for this counseling process and then you can allot a temporary hostel, कि जब तक प्रॉपर फाइनल अलॉटमेंट नहीं होती आप तब तक वहाँ पे टेम्परेरी हॉस्टल में रह सकते हो अपना सारा सामान लेके जाके, ओके। सो हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह बाद में होगी। फिर वहाँ पे ना आप हॉस्टल चेक कर सकते हो ज़रूर, जब आपका सारा प्रोसेस हो गया, एडमिशन हो गया, फिर आप हॉस्टल वगैरह चेक करने जा सकते हो। वहाँ पे एक बिल्डिंग है जो मतलब हॉस्टल्स का ना एरिया बहुत ही डिफरेंट है। जैसे हॉस्टल्स, सबसे पहले हॉस्टल्स हैं, फिर आपका नव मंदिर वगैरह है ये सब, फिर उसके बाद आगे कॉलेजेस की बिल्डिंग है, डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स, ओके। सो अब जहाँ पे ये नव मंदिर वगैरह है ना, वहाँ पे एक और है फॉर द यूनिफॉर्म स्पेसिफिकली। यूनिफॉर्म भी आप वहाँ से बाय कर सकते हो, लाइक हफ्ते में 2 दिन यूनिफॉर्म है। सो इट्स लाइक अ नेवी ब्लू कुर्ता, खादी कुर्ता विद सलवार, वाइट सलवार एंड वाइट दुपट्टा। सो यू कैन बाय द यूनिफॉर्म फ्रॉम देयर, साइजेस आर अवेलेबल। अगर नहीं है तो फिर आप वो कलर की फ़ोटो लेके अपना अलग से कुर्ती भी सिलवा सकते हो, बट इट शुड बी स्ट्रेट फिट, ओके। द डिज़ाइन शुड बी द डिज़ाइन ऑफ द यूनिफॉर्म ओनली, एंड वहाँ पे जो हॉलोग्राम लगता है यहाँ पे, वो आप वहाँ से ले सकते हो, दे कैन गिव इट फॉर यू, ओके। सो जब आप यूनिफॉर्म वगैरह देख लिया आपने, फिर आप हॉस्टल भी देखने जा सकते हो। एंड देयर आर ऑल्सो गेस्ट हाउसेस, कि ठीक है लंबा सफ़र कर कर आए हो एंड यू वांट टू स्टे द नाइट एंड टुमारो आपने जाना है, सो गेस्ट हाउसेस में जा सकते हो आप। बट लेट मी गिव यू अ वार्निंग, गेस्ट हाउसेस आर ऑलमोस्ट फुल एवरी टाइम, ओके। सो गेस्ट हाउसेस या तो आप एंटर करती साथ सबसे पहले अपनी गेस्ट हाउस में बुकिंग कर लो, ओके। इट्स लाइक मिनिमल चार्जेस ओनली, एसी होते हैं गेस्ट हाउसेस, बस यही बात है। हमें नहीं मिल पाया था गेस्ट हाउस, तो फिर उन्होंने एक स्पेसिफिक हॉस्टल भी बना रखा था स्पेशली इसलिए कि अगर जिन पेरेंट्स को, जिन फैमिलीज़ को रुकना है, तो उनका अगर गेस्ट हाउस में नहीं हुआ तो फिर वो हॉस्टल में भी रुक सकते हैं, राइट। तो फिर वी वेंट टू द हॉस्टल बिल्डिंग एंड वहाँ पे हमें रूम मिल गया था, 3 बेडर रूम था एंड रूम्स आर प्रीटी डिसेंट। उसमें 3 क्लोजेट होते हैं, 3 डेस्क होते हैं, 3 बेड्स होते हैं, ओके। सो यू कैन चेक द रूम आउट, उस टाइप के रूम होंगे। एंड इट्स ऑल्सो द हॉस्टल्स एंड एवरीथिंग इज़ ऑल्सो रेनोवेटेड नाउ, लाइक अभी रेनोवेशन, सो इट्स ऑल रियली न्यू, रियली क्लीन। बाकी if you want a detailed video of all the stuff you will need in hostel, I can also make that, so do mention in the comments, and any queries you have do mention in the comments, ताकि stress लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को personally in मतलब my experience I was taking a lot of stress for the interview, ठीक है, कि इंटरव्यू होएगा भाई, oh my god क्या होएगा, पता नहीं क्या होएगा। No big deal, it's really not a big deal because it will be really basic, जो आप अगर कुछ आपको पता भी नहीं है ना, इंटरव्यू भी होएगा तो भी you will be like ये इंटरव्यू था, मतलब सीरियसली। So it's simple, you will be able to do it, don't take any stress, don't take any tension, and if you have any questions for me, do mention it in the comments below because I will answer each and every question, and I'm also thinking about making a hostel supply video, like जो आपको चीज़ें चाहिएंगी और कैसे आपने पैक करना है। and if you also want me pack with me vlog, then I'll also put in that, just mention in the comments what would you like to see next, and then yeah, so इसकी भी फ़ोटो मैं लगा दूँगी एंड में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो आपको बार बार पूछेंगे कि हाँ जी आपका ये एडमिशन प्रोसेस का फ्लो चार्ट में देखो आपको नेक्स्ट कहाँ जाना है, ठीक है। तो फिर इसको लेके रखना, डॉक्यूमेंट्स लेके रखना, एंड यू विल बी गुड टू गो। बाय।